दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान चर्चा एक पहले से ही संतों का एक अखाड़ा रहा है, जिसमें ज्ञान चर्चा में लोग एक दूसरे को ज्ञान आधार से अपना ज्ञान सिद्ध करने में लगे हुए थे। आज भी उसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर नहीं हैं, वो यहाँ पर अपनी शंकाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और वो जानना चाहते हैं उन सभी सवालों को जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर दावा करते आए हैं। तो इनके दावे में कितनी सच्चाई है, इस हिसाब से हम इनके क्वेश्चन ले रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा गोविंद सिलावट नाम है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, इनसे आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आपके क्वेश्चन है? मैं यही कहूँगा कि मैं इधर आश्रम में आया ना, तो इधर कोई गाना बजाना नहीं है। आपके गुरुजी के गाना बजाना भी बंद करवाते हैं, क्यों गाना बजाना बंद करवाते हैं? मेरा क्वेश्चन तो ये पहला। सबसे पहला इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि सबसे पहले आपके गुरुजी यहाँ पर पूरे पंडाल के अंदर जो है, बहुत बड़ा पंडाल है, इसमें कहीं भी गाना बजाने का कोई वो है ही नहीं, जबकि अन्य आश्रमों में जाए तो वास्तव में रहता है। बताइए, आप बताइए। जैसे हमारे कबीर परमात्मा की वाणी है कि नाचे गाए किने न मिलिया, और जिन मिले तिन रोए, और नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुआ गानो। यानी नाचे गाने से अगर भगवान मिलेगा तो ये यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं आप, और यहाँ के विचार देख रहे हैं आप, तो ऐसा वातावरण, शुद्ध वातावरण होता है यहाँ पे। तो मतलब नाचने गाने से कुछ नहीं होता है, ये सब कुरीति है नाचना गाना है, इसलिए हमारे संत रामपाल जी मना करते हैं इस चीज़ को। और इसका आंसर और कौन देगा? नाचना गाना ये मनुष्य को समय बर्बाद करने के साधन है। अभी अभी फिल्म जगत ने ये सारे साधन अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बनाए हुए हैं। भगवान प्राप्ति के लिए जितने भी समय खराब करने की कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करना होगा। जब संत बनेंगे तो भक्ति करेंगे, जब भगवान की प्राप्ति होगी। जो भगवान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो चाहे नाचना गाना कुरीति हो या कोई अन्य कुरीति हो, उनको सभी को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं, और ज़रूरी भी है। जी। तो इनका जो कहना है कि भाई ये एक क्रूरती है, ये भक्ति मार्ग में बाधा बता रहे हैं, इसलिए नाचना गाना बंद करवा। हमारे जो धर्म गुरु हैं वो तो हाथ ऊंचा करवा के ना डांस भी करवाते हैं, नचवाते हैं ना। तो क्या आपके गुरुजी क्यों नहीं नचवाते? क्यों नहीं नचवाते जी, बताइए। हमारे गुरुजी इसीलिए नहीं नचवाते क्योंकि इस भक्ति मार्ग में, भक्ति मर्यादा में ये जो नाचना गाना है, इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है गुरुजी ने। और हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें वो भक्ति करनी है जो मीराबाई ने की है। क्या वो नाचने गाने से भक्ति की उन्होंने? नहीं की। तो ऐसे ही हमें भी एक आम साधारण भगत बन के भक्ति करनी है। इसमें नाचना गाना जो है उसके लिए साफ मना है गुरुजी की तरफ। और भी कई कुरीतियाँ हैं, ये नाचना गाना भी एक कुरीति है, और भी कई कुरीतियाँ हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने सारी बंद की हुई हैं। जी। पहले तो सर मैं तो यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आया था। यहाँ पे मैं आया तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब जो भगवान जी हैं, अपने परशुराम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ऐसे अनेक संतों की मतलब भगवानों की फोटो देखेगी। यहाँ तो भाई किसी प्रकार की एक भगवान की फोटो नहीं है। बताओ जी, तो भगवान कोई नहीं मानते, बताइए आप। आपके गुरुजी की फोटो है, कबीर साहब की फोटो, और कुछ दिख ही नहीं रहा। बस मतलब आपका कहना है कि कबीर साहब ये भगवान जी की वाणी, कबीर जी की वाणी, लेकिन और कुछ नहीं लिखा। इधर ये भगवानों की फोटो नहीं है, बताइए। भगवान तक को मतलब ये मतलब फोटो नहीं है इनके पास, तो ये क्या पूजा करेंगे भगवान की? जी देखिए, इनका कहना है कि कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं है। तो ये इनके मन में ये शंका पैदा हो रही है कि ऐसा तो नहीं कहीं ये किसी भी भगवानों को नहीं मानते हैं, केवल कबीर साहब ही को मानते हैं। जी, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो किसी भी भगवान को नहीं मानते। वैसे वो जो भक्ति बताते हैं कबीर साहब की बताते हैं, और यही प्रमाण है शास्त्रों में भी। और जैसे यहाँ के जो भगवान है, भैया ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर और किसी भी भगवान की यहाँ तस्वीर वगैरह, फोटो वगैरह नहीं है। तो हमारे गुरुजी जो हैं वो इन भगवानों के मंत्र देते हैं जाप करने को, वो इनकी भक्ति छुड़ाती नहीं है। जो शास्त्रों में प्रमाण है उस आधार पे भक्ति देते हैं इनकी, और उसी आधार से हमें लाभ मिलता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति देते हैं। हाँ, इनकी ही भक्ति देते हैं। हाँ, इनने कहा है कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति देते हैं। आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं? क्या प्रमाण है? इनका जो क्वेश्चन आया है कि भाई आपके यहाँ पर केवल गुरु जी की तस्वीर लगी है, कबीर जी की तस्वीर लगी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर नहीं लगी है। इनके मन में शंका पैदा है कि कहीं छुड़वाते तो नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश को? हमारे गुरुजी किसी भी भगवानों की साधना को नहीं छुड़वाते हैं। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, इसलिए हम केवल परमात्मा के आगे सर झुकाते हैं। हम
हमारे गुरुजी की शिक्षा के अनुसार, मंत्रों के अनुसार गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी और माता दुर्गा की साधना करते हैं। उनकी साधना के लिए हमारे गुरुजी हमको यथार्थ मंत्र बताते हैं। जो हमको मूर्ति पूजा से लाभ प्राप्त नहीं होते, वो मंत्रों से लाभ प्राप्त होते हैं। परमात्मा इनका विरोध नहीं करते। परमात्मा की वाणी है कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो इनको आधार बताया है परमात्मा ने, ना कि इनकी पूजा बताई। हमारे गुरुजी इनकी विधिवत साधना करवाते हैं, इसी सभी भक्तों को सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जी जी, इनका ये सवाल आया है, कबीर जी की वाणी से इन्होंने प्रमाण दिया कि वो छुड़वाते नहीं हैं, वो मंत्र बताते हैं। और क्या सवाल आया? ठीक है, इन्होंने ये बताया है और भी तो जैसे कि अपने माता पिता हैं, किसी के पैर नहीं पड़ना, कोई रिश्तेदार को पैर नहीं पड़ना, किसी को दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना, ये क्या है? हमारे बाप दादाओं की परंपरा चली आ रही, दहेज ले रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, सारी चीज़, और उसमें ही सब कुछ है। आप तो कहते हो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी पाँव भी नहीं पड़ना, दहेज भी नहीं देना। जी जी, हाँ, इन्होंने बताया कि ना पैर पड़ते ना दहेज लेते हैं, ये सब क्या है? दहेज लेना एक बहुत भयंकर कुरीति है। इससे समाज में लाखों बहनें कष्ट को प्राप्त होती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे सभी सुखी हों। और जो जगत के लोग नहीं मानते उनको तो परमात्मा फोर्स नहीं करते, लेकिन जो भगत बन चुके हैं उनको एक संत वृत्ति के लोग बनाते हैं। उस प्रकार ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। इससे आने वाले समय में बहनों को कोई भी घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए इन चीज़ों को बंद किया गया है। रही बात माता पिता के पूजने की, रामायण ने बताया है कि अपने बुजुर्गों को उठकर प्रणाम करना चाहिए। उसमें पूजा का कहीं भी प्रणाम नहीं है। जी जी जी, पैर छूने का कहीं भी प्रमाण नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु सर्वोपरि है। गुरु के अलावा और भगवान के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी शारीरिक सेवा जहाँ तक हो सकती है, पैर दबाना, सिर दबाना और भी नहलाना, खाना खिलाना, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन समाज में बहुत ही भयंकर अफवाह फैलाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके माता पिता को नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। जो जगत वाले भक्तों के संपर्क में हैं उनको पता है कि वो उनके माता पिता का क्या सम्मान करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। जी 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 सर, जी, बताइए। जैसे अभी भाई ने बताया कि जो विवाह होते हैं तो ना दहेज लेते हैं ना कुछ देते हैं। उसके लिए दास कहना चाहेगा, जैसे परमात्मा बताए हैं अपन को कि जो सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शादी हुई थी तो उसमें ना कुछ दहेज लिया गया था ना ही दिया गया था। आज वर्तमान समय में जो दहेज के लिए प्रथा चली हुई है तो देखिए, जो कोई गरीब आदमी है उसके पास तो कुछ पैसा दाम होता नहीं है, धन दौलत, तो वो कहीं से भी कर्जा करके देता है कि भाई मेरी बेटी सुखी रहे, तो वो तो दे रहा है और उसको कर्जा पटाने के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लुट पिट जाती है। जिनके पास पैसा है वो तो ठीक है दे रहे हैं, उनके 100 रुपये है नहीं, 1 लाख है तो 1 लाख दे दिए। जिनके पास नहीं है तो क्या करें, कहाँ से पाएंगे वो। इसलिए परमात्मा गुरुजी अपने बोलते हैं कि अपन को मनुष्य जन्म मिला है तो सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना, ना कि यहाँ संस्कारों में फंस के रहना। दहेज प्रथा का आरंभ कुछ समय पूर्व हुआ है, अधिकतम 500 से 1000 वर्षों के बीच में। उससे पहले कोई दहेज का लेन देन नहीं होता था। जैसे माता दुर्गा ने अपने पुत्रों से शादी करी थी, उस समय केवल वरमाला शादी हुई थी, ना कि दहेज से ना डीजे से। दहेज एक देखा देखी चलन है। किसी ने 10,000 कर दिया, अगला 20,000 करेगा, 1 लाख करेगा, 2 लाख करेगा। तो दहेज एक बढ़ती हुई कुरीति है, ना कि सुख का साधन है। दहेज लेने के बाद भी कोई भी बहन आज तक मायके नहीं लौटी जिससे दहेज का तना ना मारा हो। कितना भी दहेज दे दो आप, 10 लाख 20 लाख या ज़्यादा कम, फिर भी कम ही रहता है। जी बताइए, और क्या है? पहली बात तो सर मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जे मतलब हमको ये मतलब समझ नहीं आया कि जे मतलब पैर पड़ते क्यों नहीं और पढ़वाते क्यों नहीं, इसका विशेष कारण क्या है भाई? ना पढ़ने का कारण है क्या इनका? जी ना पढ़ने का मुख्य कारण बताइए। जी जी, हम बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसे नमस्कार कर, उसे दंडवत प्रणाम कर, और वो तेरे को सही भक्ति बताएगा और तू सतलोक जाएगा। तो उसमें तो कहीं प्रमाणिक, उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि उस तत्वदर्शी संत के पैर छू। उसमें तो साफ लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और उसे दंडवत प्रणाम कर। जी जी, तो इनसे पूछो कि कहाँ लिखा है कि जी जी। और इनका आंसर है कि पैर पड़ना मना ही क्यों करती है? जी, पैर पड़ना इसलिए मना करते हैं कि पैर पड़ने से तो कुछ मिलता नहीं है। जी, पहली बात तो इनकी निकल के आई है कि भाई गीता जी में दंडवत प्रणाम करने के लिए बोला है तत्वदर्शी संत के लिए।
कौन से अध्याय? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है। 4 के श्लोक 34 में। जी 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 बिल्कुल। और आप क्या बता रहे हैं? जी ये बता रहा दास, पैर पड़ने से कुछ होता नहीं है। पैर पड़ने से क्या होता है, जो कोई भी भक्ति कुछ करता है कमाई, तो वो कमाई उसकी जाती है। भाई तत्वदर्शी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो ऐसी भक्ति बताते हैं कि अपन को भक्ति करके इस लोक से जाना है। जो अपनी पुण्य कमाई है उसको बचा के सुरक्षित रखना, बचा के सुरक्षित रखना है, क्योंकि आशीर्वाद देने से पुण्य खर्च होता आशीर्वाद देने से पुण्य जाता है। है। जी। और इनका सवाल है कि पैर क्यों नहीं छुलवाते हैं। पैर छूना पूजा विधि में आता है, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। पैर छूने से या छिलवाने से दोनों में ही पुण्यों का आदान प्रदान होता है। पूजा केवल एक भगवान की या गुरु की शक्ति है, उसके अलावा किसी की नहीं। इसलिए हमारे गुरुजी पैर छूने की मना करते हैं। जी जी। ये भी पूछे भगत जी, ये जो पैर छूने की बात करते हैं तो उनमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि पैर छूना चाहिए? जी जी, जो आपने बताया, जैसे इनने प्रमाण बताया है कि भाई ये प्रमाण इन्होंने बताए हैं गीता जी से, इन्होंने पुण्य खर्च की, ये सब आपको संत रामपाल जी महाराज ने बताया ना? जी संत रामपाल जी। तो अब आप बताइए कि आप जो पैर छूने की बात कर रहे हैं, तो आपके अनुसार कहीं प्रमाण है इसका पैर छूने का? नहीं, हम अगर इनने बताया कि गीता आप परंपरा बस समझ रहे हैं? हम तो परंपरा पर समझ रहे हैं, परंपरा चल रही है। इनकी तो संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी से आ गए हैं, हमारी तो ये परंपरा कब से चली आ रही है। इसका कहीं शास्त्रों में देखा आपने, कभी विचार किया? भगवान कब से चले आ रहे हैं। और देखें नहीं, इनने जो अध्याय बताया देखेंगे, अगर वो गलत निकला ना फिर बताएंगे हम आपको। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। जी। तो हालांकि इन्होंने बताया कि ये अपनी परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, जो सदियों से चली आ रही है, और सही बात भी है इनकी भी। लेकिन आपने जो प्रमाण दिए हैं उस आधार से ग्रंथों को पहचानना भी जरूरी है। तो आप और बताइए क्या? पहली बात सर, ये तो जो मतलब अध्याय की बात कर रहे हैं, तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है पहली बात। और हम तो यहाँ पर आए भी थे, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग सुना, उनमें तो मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वेदों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। बीच का बता देते हैं, आइट साइड का छोड़ देते हैं, पूरा बताते ही नहीं है, बीच का छोड़ देते हैं। मतलब बीच का कहीं भी उठा के ले, है ना? हाँ जी जी हाँ। जब भैया आपने पढ़ा नहीं है तो आप एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? जी जी। ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज हमने गुरुजी का सत्संग देखा था ना, सत्संग में बताया गीता कहीं का अध्याय कहीं का बता दिया। ऐसा कैसे होता है? इनके मन में विचार उठा है, ये के हिसाब से पढ़े नहीं है लेकिन विचार उठा है। जैसे आप बता रहे हो कि हमने पढ़ा नहीं है, बताई हुई बातों पर विश्वास कर रहे हो। आपके गुरुजी ने सुनिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताई हुई बातों पे विश्वास कर रहे हो, पहले अपने शास्त्र ग्रंथ उठा के कभी देखा है? नहीं देखा आपने। जब तक देखोगे नहीं तो आप ज्ञान चर्चा कैसे करोगे हमारे साथ में? और जब तक आप समझोगे नहीं, आप उसको दूसरे को बताओगे नहीं, हम जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं आपको कि ये अध्याय में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो फिर आप उसको मानते क्यों नहीं? जो अपने शास्त्र ग्रंथ अपने हिंदू धर्म में जो मान्य है, तो क्या वो शास्त्र ग्रंथ झूठते हो नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन इनका एक ये पॉइंट है कि उनने इतना सा पढ़ लिया, पूरा पेज छोड़ दिया। यही बात है ना आपकी, कि इतना सा पढ़ लिया, पूरा पेज छोड़ दिया। ये क्यों है? इनका कहना है कि पुराण बताते हैं, गुरुजी ने सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो समाज को भक्तों को बताना उचित लगा है उतना बताते हैं। जैसे औषधियों का जंगल होता है, उसमें अनेकों औषधियाँ होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस रोग होता है वो वैद्य उसी को चुनकर लाता है। बिल्कुल। इसी प्रकार जो जन्म मरण के रोग में सहायक होगा वेद शास्त्रों का प्रमाण, उसी को गुरुजी भक्तों को बताते हैं। और जिसको भी और जानना हो तो सत्संग सुनाए, उसमें गुरुजी ने प्रत्येक शास्त्र का प्रत्येक भी श्लोक का अनुवाद किया है। जी जी। लेकिन जो भक्तों को जितना देना है उतना देते हैं, उतना देते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो जैसे औषधि का उदाहरण दिया है कि जैसे ढेर सारी औषधियों में जो बीमारी के यूज में होगी वही उपयोग में लाई जाएगी, ना कि सारी की सारी औषधि। तो देखिए ये बात, एक बात हम भी कहेंगे, जैसे हमारे हनुमान जी थे और लक्ष्मण जी को वो मारा था, वो क्या हुआ था, नाग फांस में फंसे थे ना, तो उनने वो संजीवनी बूटी मंगाई थी, वो तो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे ना। इसलिए उठा लाए। लेकिन यूज तो लेकिन पूरा हनुमान जी पूरा पर्वत लाए थे उठा के, पर उसमें से यूज तो कुछ जड़ी ही थोड़ी सी ही हुई थी, उन्हें तो पता नहीं था, इसलिए वो पूरा पर्वत उठा के लाए थे। वो इसलिए लेके आए थे। अगर उन्हें स्वाद का पता होता कि इसमें से हमें कितनी जड़ी चाहिए, किसमें से उसमें से काम हो जाएगा, तो वो उतनी लाते। उन्हें तो पता ही नहीं था, इसलिए उन्हें उस चीज का पता नहीं था, तो वो पूरा पहाड़ लाए थे। हनुमान जी जब बूटी लेने गए थे तो उनको संजीव का ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञान था वेद को। तो जानकारी कम होने के कारण पूरा पर्वत लेके आए थे, लेकिन वेद ने वही औषधि निकाली थी उसमें से जो उपयोग लायक थी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। जो उपयोग के लायक होती है, गीता में, वेद में, पुराणों में, गुरुजी उतना ही, उसको कोई तोड़ मरोड़ते नहीं है। वो
जितने की जरूरत होती है जितने से भगत संतुष्टि देख लेते हैं कि जो गुरुजी ने बताया है यही सही है, और इतनी जितनी की जरूरत थी उतना ही निकालते हैं वो, उतना निकाल के बताए भगत को संतुष्टि हो जाती है, इसलिए वो उतना निकालते। अब इनका कहना है उसी में कि वो तोड़ते मरोड़ते नहीं है उसको, सीधा सीधा लिखा, हाँ सीधा सीधा बताते हैं वो। हमारी जन्म मृत्यु आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जो भाई साहब ने कहा कि नागपास का जो था संग, वो संजीवनी बूटी लेने नहीं गए थे, वो लक्ष्मण शक्ति बाण लगी थी तब संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो नागपास का विषय जो अलग है और शक्ति बाण लगने के विषय पर संजीवनी बूटी ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आप थोड़ा सा जो बोले हैं वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था आपका। नागपास में आपने जड़ी बूटी को लिया है, जी बताइए। जो हमने बोला था सर वो क्वेश्चन इनने कुछ नहीं किया। इनके गुरुजी तो अभी अभी आए हैं 10 साल से, हमारी तो परंपरा चल जा रही है भगवान की पूजा। हमारे दादा आज 70 साल के हो गए, 70 साल हो गए। इनने हमें बीजा सेना ही पुजवाई है, बता क्या नहीं पुजवाई? बीजा सेना पुजवाई देवी जी। हम शंकर को मानते आ रहा है, भगवान को मानते आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु को मानते आ रहा है। इनके गुरुजी अभी आ गए तो अभी से इनके गुरुजी छुड़ाने लग गए, पैर छूना, देवताओं की पूजा नहीं करना है, और क्या नाम को तीर्थ यात्रा नहीं जाना है कहीं गंगा। बहन भानेज को भी नहीं मानते, ना किसी तीज त्योहार को मानते। बहन भानेज को कैसे नहीं मानते? कैसे नहीं मानते, ना उनका पैर छूते, ना उनसे जैसे वो रक्षाबंधन त्योहार होता है तो उनकी मानने आती बहन तो ये भगाई देते उनको। जी जी जी। ये है कि जिनके गुरुजी सारी चीजें छुड़वा रहे हैं, और कौन से हिसाब से छुड़वा रहे हैं, कौन से वेदों में लिखा हुआ है कि छोड़ दो। मतलब आप पुरानी परंपरा में करते आ रहे हैं, वो आज इनकी ये छुड़वा रहे हैं। ये छुड़वा रहे हैं, अभी 10 साल से आ गए इनके गुरुजी। जी जी। जैसे इन्होंने कहा आपके गुरुजी तो अभी आए, उन्होंने इस चीज़ को छुड़वाया है, इसका जवाब हम देते हैं। जैसे पहले के समय में, पुराने समय में एक सती प्रथा परंपरा थी। जी बिल्कुल। ये तो आपने भी सुना होगा, लगभग सभी ने थोड़ा बहुत सुना होगा, बाकी देखा तो नहीं है किसी ने। थी तो जब तक उस चीज़ को समझने वाले कोई नहीं थे, जब तक वो चल रही थी। जब उस पर इंटरेस्ट दिया, उस पर ध्यान दिया कि ये गलत चीज़ है, इसको ख़त्म करनी चाहिए, तो वो ख़त्म हुई। ऐसे इसी तरीके से जो पहले की जो परंपराएं थीं वो चल रही थीं। जब गीता वेद पुराणों को पढ़ के देखा है तो उनमें पता चला कि पैर छूने का मतलब क्या होता है, और जिन भगवानों को वो मानते थे उसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या है। जी जी। तो ये शास्त्रों से ही प्रमाणित हुआ है। जी 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 बिल्कुल। तो इन्होंने ये जो बताया ना, शास्त्रों से प्रमाणित बात बताई है। इन्होंने कहा कि जैसे सती प्रथा चल रही थी तो उसको भी समय आने पर ख़त्म किया, परंपरा को नहीं माना। इसी प्रकार आज जो परंपराएं हैं जो बेकार हैं, जैसी सती प्रथा थी। इतने दिन से कहाँ गए थे इनके गुरुजी? पहली बात सर देखो, ये तो सब मान रहे हैं, अब इनके गुरुजी ये तो पता मंदिर में जाने तक को मना करते हैं। भाई मंदिर में भी नहीं जानते, कोई तीर्थ स्थान पर नहीं जानते जो मंदिर। जी सर देखो, भैया ने बताई अब यार कि मंदिर में जाने से मना करते हैं इनके गुरुजी। तो भगवान कोई पशु तो है नहीं है जो कि पुजारी ने बांध कर डाल रहे। भगवान को आप जहाँ पुकारोगे, जहाँ भी भगवान आपके साथ देगा और भगवान वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो देखो, और जो कहते हैं वो हिसाब से भगवान को हमारे गुरुजी छुड़वाते नहीं हैं। हमारे गुरुजी के पोस्टर लगे जगह जगह पे, अभी देख लो आप। गुरुजी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो गुरुजी सही विधि बताते हैं कि जे भगवानों की कैसे अपन को ऋण चुकाना है और जे भगवानों का कौन सा मंत्र है। जी जी वो गुरुजी बताते हैं। जी। और बताइए, और क्या सवाल आपका? इन्होंने जो बताया है कि भाई मंदिर में कोई भगवान पशु तो नहीं, कि उसे मंदिर में बंद कर दिया जाए, है ना? तो मंदिर तो इनका मतलब कहना ये है कि मंदिर गलत है, कि मंदिर गलत है। जी। प्रेरणा मिलती है हमें, जैसे कि किसी भी चीज़ की मूर्ति से, किसी भी चीज़ को, उससे हमको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, उससे हमको प्रेरणा मिल सकती है कि इसके गुण, उनमें गुण क्या होते हैं, उनके स्वभाव को, उनके जो अतीत की जो गुजरी हुई कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है भगत जी, ना कि वो हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे ये बोलते हैं ना कि मंदिर में जाना मना कर रखा है गुरुजी, हमारे गुरुजी ने मंदिर में जाना मना कर नहीं रखा हुआ है। जैसे एक आम का पेड़ होता है, उसमें एक आम लगता है, तो आम तो सभी को ही जानते हैं कि इसका गुण कैसे होते हैं। तो उसी तरीके से उसकी एक स्टैचू बना दी जाए और उसको रख दिया जाए,
तो उसके अंदर वो गुण तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले सकते हो। जी जी लाभ लेने के लिए हमको उस पेड़ की तलाश करनी पड़ेगी जिसमें वो आम लगता है। जी जी तभी हमको उस आम की प्राप्ति होगी। तो उसी तरीके से हमारे गुरुजी बताते हैं कि मतलब जैसे आपको भगवान प्राप्ति करना है ना, तो उसे तत्वदर्शी संत से किसी से मिलिए जो आपको वेद और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताए। जी जी और क्या कहना जी सर, जैसे अभी उन्होंने बोला कि मंदिर में जाना जरूरी है, तो परमात्मा की एक वाणी आती है कि पत्थर पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। तो पत्थर पूजने से जो परमात्मा मिल जाए तो पहाड़ पूजा जा सकता है। तो पत्थर में भगवान नहीं है, भगवान तो कण कण में है। भगवान के वास्तविक वो नाम से लाभ मिलता है, जो नाम जाप करना। जी 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 कबीर जी की वाणी से ये बता रहे हैं। और इन्होंने हाँ इनके गुरुजी बोलते हैं हमारी दुर्गा माता जी के पति हैं। हमारी दुर्गा माता के कोई पति हैं क्या? तो कैसे पति इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज दुर्गा माता जी के पति बताते हैं। जी हाँ, वो बताते हैं, अपने गीता जी में लिखा हुआ है, गीता अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 में उनमें लिखा है कि जो जितने भी भूत प्राणी हैं, जीव प्राणी हैं, उनमें बीज स्थापित करने वाला मैं उनका पिता हूँ, और ये जो माता प्रकृति है ये उनकी माता है, जन्म देने वाली। अच्छा अच्छा, तो ये गीता जी में लिखा। गीता जी में लिखा संत है। रामपाल जी महाराज अपने ओर से नहीं बताते ये कि पति हैं कि पुत्र हैं, वो शास्त्रों में लिखा हुआ दिखाते हैं बाकायदा टीवी प्रोजेक्ट पर। अगर और संत ऐसा ज्ञान रखते होते तो दिखाते पहले से। जी 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 बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और बताइए। पहली बात सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं वो इतना पुस्तकों का प्रचार क्यों करते हैं? और भाई साहब मतलब इनको क्या ऊपर से पैसे मिलते हैं क्या इनके पुस्तकों कितना का पैसा मिलता है प्रचार करने का? जहाँ देखो, जहाँ भी देखा वहाँ ज्ञान गंगा। कौन सी पुस्तक है? ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान, गीता ईता नहीं करते ये, मतलब गीता तेरा ज्ञान अमृत बताते ये गंगा जीने की राह। अच्छा वो वाली पुस्तकें नहीं करते, रामायण वगैरह? और नहीं करते गुरुजी उन्हीं की गुरुजी वाली जितनी पुस्तक है वही प्रचार करते हैं। इनका सवाल ये बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि आप लोगों के आप लोग जो हैं वो ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत जो आपके गुरुजी की लिखी हुई है उन्हीं का प्रचार करते हैं, रामायण और महाभारत जो है देवी भागवत पुराण उनका नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ये समय जो चल रहा है ये भक्ति योग है। इसमें परमात्मा ने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और भी अन्य साधन जन जन तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने के लिए बनाया है। उसी के तहत पुस्तकों का प्रचार करना जन जन तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने का साधन है। जी तो ये पुस्तकें क्यों प्रचार करते? मतलब ये है इनका कि गीता और रामायण महाभारत इनको क्यों नहीं बताते कि इनको भी पढ़ो? सबसे पहले तो जो बुक बता रहे हैं कि इन्हीं का प्रचार करते हैं, तो बुक में हर शास्त्रों का निचोड़ दिया हुआ है। अध्याय हो, श्लोक हो, पेज नंबर हो, सभी का उसमें प्रमाण दिया है। अब भाई साहब के पास जो बुक है कि रामायण है, भागवत है, वो पेज का अध्याय नंबर से उठा के मिला सकते हैं। और रही बात बुक प्रचार करने की, तो प्रचार करने के लिए इसलिए है कि बोलते हैं परमात्मा की, देखो सभी आत्मा परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा का मतलब सभी आत्मा है। तो जो भी ये 84 लाख प्रकार की योनि में कष्ट उठाते हैं, 84 लाख प्रकार योनि की भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है? वो ज्ञान कराने के लिए ज्ञान गंगा देते हैं कि मनुष्य जन्म खाली ऐसे नहीं है कि पशु की तरह अपन बाल बच्चे पैदा उत्पन्न कर लिए, शादी ब्याह कर दिए, बस भोगा मर गए। मैन उद्देश्य है कि मनुष्य जन्म पाए हैं तो उस परमात्मा की भक्ति करें और मोक्ष प्राप्ति करें। और जो भी सदग्रंथ है, उस सदग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, किस आधार से भक्ति करना है। ये जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, सभी शास्त्रों का निकाल कर प्रमाण सहित वो बुक बना के दे रहे हैं कि आप उठा के मिला लीजिए। मतलब जो वो बुक है उसमें पहले से ही उन ग्रंथों का प्रमाण लिखा। जी 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 बताइए। अब और क्या सवाल है आपका? इनके गुरुजी दीपावली नहीं मानने देते हैं, रक्षाबंधन त्योहार नहीं मानने देते, कोई भी त्योहार नहीं मानने देते, क्या कारण है इसका? त्योहार का होता है खुशी मनाना। हिंदू समाज में त्योहार बनाए गए हैं वो विशेष टाइम को ध्यान रख बनाए गए हैं। हमारे गुरुजी जितनी भी खुशी की क्रियाएं होती हैं वो प्रतिदिन करवाते हैं। घी का दीपक लगवाना, गुरुजी की आरती करना और भी अपने व्यवहार में सदाचरण लाना, वो एक दिन करते हैं, हम प्रतिदिन करते हैं। जी जी और क्या? जी ये हमारा विचारधारा वो भैया सही ने पूछा कि जैसा दीपावली क्यों नहीं मनाई जाती। हम जैसे क्या हुआ कि समय की बात है कि इसलिए दीपावली मनाया गया था उस समय कि जब रामचंद्र जी सीधे लौट के आए थे, तो हर नगरी में मनाया गया कि भाई इतिहास मनाया जाए। तो इतिहास मनाने के लिए कि हमारी माता आ गई, तो उसके लिए फिर उन्हें कहा कि भैया अयोध्या में बिल्कुल जोत जलवाई जाए, बढ़िया अच्छा इतिहास मनाया जाए। उसके लिए मनाने के लिए मनाया गया था। अब ये बताओ कि आपके
उस माता को जगत से वो घर से निकाल लिए जाए, कहीं से निकाल दिया जाए, तो आप क्या मना सकती? इसका आंसर आने के लिए तो खुशी मनाए कि लंका से जीत कर आ गए आने के हैं। लिए बताओ और बताइए वहीं पर कुछ दिन रही माता जी, है ना, वो गर्भवती भी थी तो वहाँ कुछ दिन रही। एक कौन क्या बोलते हैं, एक धोबी के राजा रामचंद्र जी जो थे तो अपने गांव में परिक्रमा दे रहे थे कि भाई कोई राजा से कोई दुख तो नहीं पा रहा है। तो वहाँ उन्होंने सुना उनकी पत्नी जो धोबनी वो किसी कारण से अपने मायके चली गई थी लड़ झगड़ करके। तो वो धोबी बोल रहा था कि मैं श्री रामचंद्र जैसे नहीं हूँ कि उनकी पत्नी 14 वर्ष रही रावण के लंका में और उनको लाके वापस घर में लाके बैठा हुआ है। ये चीज़ तो देख लिया उन्होंने कि बताओ इस रामचंद्र जैसे नहीं हो, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती है, तुम 3 दिन से होगा पता नहीं था रात में कहाँ गई थी, है ना। ऐसे करके उन्होंने ये बोला। तो जब रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास फिर भेज दिया कि भाई मैं बदनामी का पात्र बन रहा हूँ, निंदा का पात्र बन रहा हूँ, तो रामचंद्र जी ने माता सीता को घर से निकाल दिया, वन में भेज दिया। तो उस चीज़ की क्यों खुशी नहीं मना रहे हैं? खुशी नहीं मनाते, उसका ये खुशी का लोग है। ये है कि भाई क्यों निकाला गया, उसका मतलब क्या? कभी खुशी कभी हाँ, ये हमारे परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि ये अपना लोक नहीं है, खुशी मनाने का लोक नहीं है, ये काल भगवान का लोक है। होते तो ऐसे थोड़ी करते जी जी भगवान के जी। देखिए हमारे राम जो थे क्षत्रिय थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और एक राजा थे। तो वो तो करेंगे ही, कुछ भी कर सकते हैं। और जो नियम वो अपनी प्रजा को देखें, दुखी नहीं देखना चाहते थे ना भाई। तो चलो चलिए, तो हाँ, श्री रामचंद्र ने लोक भय के कारण सीता माता का त्याग किया था, ना कि खुद की प्रजा के दुख को देखकर। उनको भय था कि संसार में मेरी अपयश होगा, मेरी बदनामी होगी, उस भय से बचने के लिए सीता का त्याग किया था। जी जी। चलिए, ये तो रामायण की एक बात हो गई, कोई बात नहीं, रामायण का टॉपिक हम अभी नहीं लेते हैं, उसके लिए फिर हमें लंबा वीडियो देना पड़ेगा। फिलहाल पे इनका जो सवाल था कि ये त्यौहार नहीं मनाते हैं, चलो दीपावली का आपने आंसर बताया है ना। लेकिन ये बताइए कि और भी इनों के मन में है बातें वही कि रक्षाबंधन हो गया, होली हो गई, अन्य सभी त्यौहार हो गई, ये बताइए जी। रक्षाबंधन का जैसे भाई साहब ने बोला कि रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं, रक्षाबंधन इसलिए नहीं मनाते हैं कि यही जो बहन भाई के कलाई में रक्षी बांधती, रक्षा सूत, पता चले कि जिस दिन रक्षाबंधन मनाना है भाई कहीं गया हुआ है, वो वापसी आ रहा है गाड़ी से, कहीं दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती, तब तो रक्षा सूत्र नहीं उसकी रक्षा कर रहा है, तो बहन की कहाँ से रक्षा करेंगे? जी जी जी, है ना। तो मतलब आप एक बात बताइए, आपने जब बात कही रक्षा करवे वाली, आपके गुरुजी आपकी रक्षा करें, आप मरोगे ही नहीं शायद। भक्ति करेंगे। तो इनका जो सवाल आया कि आप लोग नहीं मरेंगे, सही बात है इनकी जी, जाने जाने से फर्क है। परमात्मा बोलते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के चले, एक बंधे जाए जंजीर। तो जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनको परमात्मा ने बताया कि यम के दूत उनको आएंगे लेने के लिए और पकड़ पकड़ के जबरदस्ती निकाल कर लेके जाएंगे। जाते समय तो यहाँ तक होगा कि टट्टी पेशाब तक निकल जाएगी भय के कारण, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करते हैं तो बढ़िया सिंहासन में बैठ के सीधे साथ लोग जाएंगे। जी जी। तो हम भी तो भक्ति करते हैं, हमारे शंकर जी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी आप भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं अपने शंकर जी की करते हैं। कट्टर हिंदू भाई साहब, आप पहले रामपाल हम जी की रामपाल भक्ति करते हैं, हम महाकाल जी की भक्ति करते हैं। श्री राम जी की भक्ति करते हैं। बिल्कुल सही इनका कहना है कि भाई ये भी तो भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, आपकी ये लोग नहीं जाएंगे सिंहासन पर बैठ के, ये जम की जंजीरों में जकड़ के जाएंगे? जम की जंजीरों में जब इनके भगवान ही अजर अमर नहीं है, तो अपने साधक को कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो मरते जीते हैं, मरते जीते हैं। इन्होंने बताया जब आपके भगवान ही अमर नहीं है, मरते जीते, ये बता रहे हैं। बताइए, जब बात कैसे कहते भगवान अमर थे, उदाहरण है शंकर भगवान का। जी। भस्मागिरी उनका साधक था, उसने अपनी चपलता के बस में शंकर जी से भस्म कड़ा मांग लिया। वो तो अमर थे, उससे पहले तो सब मानते थे अमर हैं वो, लेकिन जैसे ही भस्मासुर के हाथ में भस्म कड़ा आया तो शंकर जी को मौत का भय हो गया और वह उसको डाक लगाकर भाग गए। जब अगर वो अमर थे, अगर अपने भगत को अमर कर सकते हैं, तो वो खुद भी क्यों उसका सामना नहीं कर सके? जी, ये प्रश्न चिन्ह है आपके लिए। अरे विष्णु जी भगवान ने तो बचाया था ना, अगर बचाया तो भगवान नहीं है। नहीं बचाया, उन्होंने ही बताया, लेकिन शिव जी तो भाग लिए ना। अब वो इसलिए भाग लिए थे कि भाई देख लेंगे थोड़ा बहुत आगे कुछ होगा, तो फिर आए ना, भगवान ने सहायता तो की ना उनकी। जी जी। भगवान विष्णु का भी कई जगह शास्त्र में विष्णु पुराण प्रमाण है कि भगवान विष्णु भी राक्षसों से रण छोड़कर भागे हैं।
इनके पास पूर्ण अमरता नहीं है। ना अपने भक्तों को अमर कर सकते हैं, ना खुद अमर हैं जी। कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें वो उनमें जन्म मृत्यु लिखी हो उनकी कि देवी पुराण में स्कंद 3 प्रश्न नंबर 123 में लिखा हुआ है, वहाँ पर श्री विष्णु जी ने खुद बोला है कि हे माता जगत जननी आप ही हम तीनों देवाओं की माता हो, आप ही नित्य हो, अविनाशी हो। हमारा तो आविर्भाव मतलब जन्म, अतिर्भाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। ये कहाँ पे लिखा है? ये श्री देवी पुराण स्कंद नंबर 3 प्रश्न नंबर 123 पे। प्रश्न 123 और पे। बताना कितने पे लिखा है? देवी भागवत अध्याय नंबर 3 पेज नंबर 123 पर जी इसमें स्वयं अपनी मृत्यु और जन्म का स्वीकार कर रहे हैं। जी जी, इन्होंने नोट किया हुआ है, ये अपने घर पे मिलाएंगे आराम से। और भी कोई सवाल है? अब ये प्रमाणित बात तो बता ही रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन तो जो है इनने कही है, मतलब देखो बचाओ तो हमारे भगवान नहीं तो, है ना? विष्णु जी ने ही बचाया था। जी बताइए। विष्णु जी जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, अपनी भक्तों की मर्यादा रखने के लिए जो जिसमें आस्था रखता है उसका रूप बनाकर मदद करते हैं। और जगह जगह पर किया है, प्रहलाद का भी किया है, भगवान शंकर का भी किया है, और भी भक्तों का किया है टाइम टाइम पर। वो भगवान विष्णु नहीं, भगवान परमात्मा कबीर साहब थे। भगवान विष्णु दोनों भाई थे, उनमें आस्था थी। वो आस्था का उनको मान रखने के लिए भगवान कबीर साहब विष्णु बन के आए थे। तो भैया देखो ऐसा भाई थे वो तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर एक भाई संकट में है तो दूसरा भाई तो आएगा, फिर भाई का मतलब क्या हुआ? बताइए। ऐसी कई भी घटना है जहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों अपनी परेशानी से छुपने के लिए भागते फिरे हैं। भगवान परमात्मा कबीर साहब ने आकर उनका रक्षा की है। जैसे भगवान राम सामर्थ होते तो पुल बांधने के लिए भगवान मंदिर ऋषि को नहीं बुलाते। भगवान राम अगर सामर्थ होते तो जब हनुमान जी से युद्ध हुआ था राम का, तो उनको सारी सेना को परास्त कर दिया था। तो वो उस समय सामर्थ्यता उनकी छोटी पड़ गई थी। और देखिए तुम्हारे गुरुजी नशा करने से भी मना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इनके गुरुजी की नशा तो गलत है ना। नशा तो हम करते हैं ना। तो हमारे क्या नशा को सही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। किस हिसाब से सही? शंकर भगवान ने किया, हमारे शंकर भगवान ने। जी जी बताइए। शंकर भगवान ने नशा किया, इन्होंने बताया, ये बता रहे हैं। इनने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, आप बताइए। यदि पढ़ा है, भगवान ने नशा किया है तो शंकर जी ने मतलब कि गंगा जी सर पर ढाई, आप भी धारण करिए ना गले में सांप। शंकर जी नशा नहीं किया है। भगवान शंकर जी ने विष पिया था, आप भी पियो। शंकर भगवान ने सांप डाला था, आप भी सांप डालो। अगर शंकर भगवान को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा करिए। जी जी। अच्छा, क्या जो इन्हें बताया कि गांजा पीते थे, इसका प्रमाण है? नहीं, शंकर भगवान उनके साधक धुन में रहने के लिए, साधना में वेदांत उनको ना एहसास हो, उससे बचने के लिए नशा करते थे भांग वगैरह का। अच्छा। ना कि उन देवता करते थे उनकी। जी जी जी। तो करते तो थे, किया तो नशा ही है ना। बचने के लिए जी, वो नशा नहीं करते थे, वो तो विष था जो लोगों को नाश करने के लिए था। विष को इसलिए पिए कि जो भी ये मृत्यु लोक में जो भी जीव प्राणी हैं वो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उन्होंने नील या मतलब ये भांग और गांजे का कहीं प्रमाण नहीं, ये कहीं प्रमाण नहीं। ये एक हिसाब से अफवाह है। किसी भी शास्त्र में भगवानों का नशा करने का प्रमाण नहीं है। उनके साधक हैं, पहले जवाब दे चुका हूँ। वो अपनी साधना का व्यवधान एहसास ना हो, उससे बचने के लिए बेहोश होते थे वो नशा में। जी 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 जी। तो ये बात इन्होंने बताई है कि शिव जी नशा नहीं करते थे, उनने जो है सृष्टि रक्षा के लिए जो है जहर का प्याला पिया था, ना कि वो। इसका प्रमाण इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रंथ में इसका प्रमाण नहीं है। हमने तो देखा है नशा करते, टीवी में जो टीवी में देखा, टीवी की क्या बताएंगे आप? बताइए। वो काल्पनिक कथाएं होती हैं, टीवी काल्पनिक कथाएं होती हैं। डायरेक्टर अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से उनका प्रदर्शन करते हैं। मतलब एक हिसाब से लोकवेद बनाते हैं। हाँ, लोकवेद बना। पहली बात सर, हमारे कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत तक उठा लिए हैं। रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बनवा दिए। हनुमान जी तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा के लेके आ गए। मतलब इतने हमारे भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि भाई जो अभी मतलब प्रचलित हैं और हमारे मतलब जो धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भी है, रामायण जी में भी है। लेकिन भाई इनके जो संत रामपाल महाराज है, उनके कबीर जी ने कबीर जी ने का लीला करी। देखिए, अभी भैया बता रहे थे कि हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत उठा दिया। तो द्रोणागिरी मतलब गोवर्धन श्री कृष्ण धारे और द्रोणागिरी हनुमंत और शेषनाग ने सारी सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत? बताइए आप। जी, कबीर जी ने बताया है, ये कबीर जी की वाणी। जी हाँ जी।
सारे भगवान है हमारे, तो हिंदू धर्म में है हम। मतलब शीशनाग भी भगवान? हाँ, शेषनाग भी पकड़ के भगवान। चलिए ना आप, एक भगवान को चलिए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, एक मिनट हिंदू धर्म में एक जितने मिनट। भगवान है सबको मैं पुरखों सुनता आया हूँ, इनसे बड़े बड़े भी तो हैं। मैं पहले सुनता आया हूँ। तो नहीं, ये बता दीजिए, इनका ये प्रश्न था, क्या शीशनाग बड़े हो गए राम जी से या कृष्ण जी से? सबसे बड़े तो श्री राम ही हैं, उनसे बड़े तो कोई है नहीं, इनने ये बताया ना वाणी में कि शीशनाग ने तो पूरी सृष्टि उठाई है, जैसे आपने बताया। वो तो कहा है राम जी ने सब अपनो अपनो काम दे दो, अब जितो उनसे होगा बाकी दूसरे से करवा ले। कबीर साहब ने कबीर जी ने क्या लीलाएं की? ठीक ठीक। कबीर जी ने लीला की थी, जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे तो पुल नहीं बन रहा था, तो परमात्मा की स्तुति करने के बाद परमात्मा कबीर साहब मंदिर ऋषि के रूप में आए थे इस समय, तो उन्होंने पूरे पर्वत को हल्का किया था, वो उठा के ले गए तो हल्का किया था पर्वत पूरा को। मतलब जो सेतु बनाया गया वो कबीर जी की कृपा? हाँ, कबीर परमात्मा जी की कृपा से उन्होंने पुल बनाया है। ऐसे अनेकों जगह प्रमाण हैं। हाँ जी, ये इतनी बड़ी लीला इन्होंने। जो समुद्र में जो पत्थर तेरे थे, वो पत्थर में हनुमान जी ने राम लिखे थे, इसलिए वो मतलब पत्थर तेरे थे। ऐसी घटना सुनने को मिली है कि एक बार उसी टाइम की बात है कि जब पुल नहीं बन रहा था तो भगवान राम एक पत्थर को लेकर थोड़ी दूर निकल गए थे, उनने उससे हाथ से डालने के बाद भी नहीं तैरा था। हनुमान जी राम लिखा तब भी नहीं तैरा था, तब भगवान राम ने स्तुति की थी मंदिर ऋषि की। तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम के हाथ से नहीं तैरा था पत्थर, तो इसका रामायण प्रमाण इसका। वो तो वहाँ पर नल नील दो भगत थे जो पूर्ण परमात्मा से दीक्षित थे, उनको परमात्मा जी ने, उनकी लंबी एक कथा है, उनको आशीर्वाद दिया हुआ था कि जो भी नदी में हो या कहीं भी हो, जो भी पत्थर उठा के रखोगे तो उतरता रहेगा। तो उन्होंने वहाँ जो समुद्र रूप में मतलब आए हुए थे श्री रामचंद्र जी को, जब श्री रामचंद्र जी जब 3 दिन वहाँ खड़े होके प्रार्थना कर रहे थे समुद्र देव से कि हे समुद्र राज मुझे रास्ता दो, 3 दिन तक उनकी कोई मतलब वो प्रार्थना नहीं सुनी गई। जब उनको राम जी को से गुस्सा आया कि मतलब भाई मेरे को रास्ता नहीं दे रहा है, तब उन्होंने लाया कि अग्निबाण कि अब समुद्र को भस्म कर दूंगा। तब समुद्र देव वहाँ प्रकट हुआ और बोले कि हे रामचंद्र जी महाराज, आप ये समुद्र को मत फूंकिए, समुद्र फूंक भी देंगे इसके बाद भी आप लंका नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कई जीवों का मृत्यु होगा, वो तो पाप लगेगा। दूसरी बात, न जाने कितनी खाइयाँ हैं, खंडर बन जाएगा, इसके बाद भी नहीं जा सकते। आपके सेना में 2 भगत हैं, वो पूर्ण परमात्मा के, उनका नाम है नल और नील। उनको परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखा है कि पत्थर वो जहाँ भी रखेंगे तो वो जहाँ का तहाँ रह जाएगा, छूने से पत्थर तैरेगा नहीं, वरदान था, तैरता रहेगा। मतलब उनके जो नल नील थे उनके गुरु? हाँ, उनके गुरु मुनिंदर ऋषि थे। तो वहाँ पर नल नील ने अपने अभिमानवश वो पूर्ण परमात्मा को याद न करते हुए अभिमानवश वो पत्थर उठाकर, और श्री रामचंद्र जी जब बोले कि आप दिखाओ प्रैक्टिस करके कि भाई सही तैरते हैं कि नहीं, तो उन्होंने अपने गुरु को याद नहीं किया। परमात्मा बोलते हैं कि भाई कुछ भी काम करने से पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए। उन्होंने गुरु को याद नहीं किया, पत्थर उठा के डायरेक्ट नदी में डाल दिए, वो पत्थर वहाँ नहीं डूबा। तब वहाँ जा करके फिर समुद्र राज जी ने बताया कि आप तो गलती कर गए हो, अपने गुरु को याद नहीं किए हो, भाई अपने गुरु को याद करो, वही सहायता करेंगे। इतने में उनकी जब ध्यान गई तो देखे कि परमात्मा आ रहे हैं, गुरु जो मुनिंदर जी दूर से दिखते आ रहे हैं। उनको देख के लंबी दंडवत प्रणाम किया, बोले हे परमात्मा हमारी रक्षा करो गुरु जी, आज मतलब समुद्र में पत्थर नहीं तर रहे। उनके देखा सीखी श्री रामचंद्र जी भी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हमारी संकट आया है, हमारी रक्षा करो। तब जाके मुनिंदर ऋषि ने वहीं पर एक पर्वत था, उसको रेखा से खींच करके वो पूरे पत्थर हल्के कर दिए थे। तब जाके वहाँ से पत्थर वो लाके और तैराया गया था। तब जी, ये कथा इन्होंने बताई है, बताइए इस कथा के बारे में पहले आप क्या बताएं? देखिए, पहले मैं आप जहाँ संकट की बात आती है वहाँ आप कबीर साहब खड़ो कर देते हैं, और कबीर साहब की पता है क्वालिटी का थी। कबीर साहब जब आए थे ना, उनके पास खाने के लिए भी नहीं रहता था भाई। आप वही बात करते हो, हर जहाँ संकट की बात आई आपने कबीर साहब को वही दिया। मुनिंदर ऋषि की जो बात कर रहे हो वो तो हिंदू धर्म के गुरु थे ना, आपने फिर वही बात कर दी। जब आप एक बात बताओ, कबीर साहब उनके पास खाने के नहीं, इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर सकते हैं? वो भगवान किसी धर्म के नहीं होते। आप हिंदू धर्म बात कर रहे हो, भगवान के धर्म के नहीं होते। भगवान का खुद ही परमेश्वर पंथ है। मेन चीज़ ये है, जैसे बोलते हैं भाई साहब कि कोई भी संकट जब आता है तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही आते हैं। तो यहाँ सब जगह सुनने को मिलता है कि सबका मालिक एक है।
जो भी आत्माएं हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, है तो वो पूर्ण परमात्मा की आत्मा। जो भी कष्ट होता है तो उनको दिखाई देता है कि मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आया हुआ है, तो वही सूक्ष्म रूप में हो चाहे साकार रूप में हो, पूर्ण परमात्मा ही आके अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। जी जी। इस बात से हम संतुष्ट नहीं है। जब एक बात बताइए, कबीर साहब के पास खाने के लिए नहीं रहता था, वो इतना बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर सकते हैं? लीला। इसका प्रमाण इसी प्रकार की मजाक एक बार शेख तकी ने की थी खाने के वाले में। ईर्षा बस उन्होंने पूरे भारतवर्ष में चिट्ठियाँ भेज दी थी कि कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, तो कबीर साहब के पास खाने को नहीं था, आप बता रहे हो, लेकिन कबीर साहब का भंडारा 3 दिन अखंड चला था, रात दिन। उसमें 18 लाख लोगों का भोजन हुआ था। वो खुद किसी को सामर्थ्य बताते नहीं है कि मेरे पास कितना भोजन है। जब समय पड़ा उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था वो कितने समर्थवान हैं। वो इतने समर्थ हैं। परमात्मा सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जैसे आपने बोला कि वो भूखे मर रहे थे, वो तो सिर्फ ये दिखा रहे थे कि जो परमात्मा पर आश्रित होता है उन भक्तों के लिए कैसे परमात्मा रक्षा करते हैं स्वतः। वहाँ तो कबीर परमात्मा अपने रूप पर बैठे हुए थे। जब से शेख तकी ने झूठी चिट्ठी डाली तो वहाँ पर फिर आए थे सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह है, तो एक तो वहाँ रूप में लीला करते हुए अपने झोपड़ी में बैठे हुए हैं। वहीं से एक लीला कहिए कि सतलोक गए दूसरा रूप बनाकर, और वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया पकवान, साथ में एक दोहर और एक मोहर, मतलब 10 ग्राम की एक सोना और एक सुंदर सी अच्छी सी कंबल। वो निमंत्रण में लिखा हुआ था कि हर एक प्रत्येक भंडारा के बाद उसको देना है, वो परमात्मा कबीर जी देंगे। तो वही लीला करते हुए एक नाम बदल कर परमात्मा स्वतः आए थे, पगड़ी बदल मित्र परमात्मा कबीर जी की। तो कबीर जी तो वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ भंडारा चल रहा है, तो 18 लाख शिष्यों को, मतलब जगत भाइयों को उन्होंने कैसे भंडारा खिला दिया। जी, आप कैसे बोलेंगे कि मतलब वो। एक बात और बताऊं, अभी भैया ने बोला था कि कबीर साहब पे तो खाने को कुछ नहीं था। आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी चोड़ जेल धाम में बैठे हैं हिसार, और जहाँ पे भी देखने को आता है कि 3 दिन से लगातार देख लीजिए आप, रोड पे सारी बसन में जनता आ रही है और 3 दिन का भंडारा चल रहा है। किसने दिया है दान? आपने दिया है, आपने दिया है, आपने दिया है, किसी ने दान नहीं दिया है। और जो भंडारा किसी से लेते भी नहीं है। पहली बात तो जगत वाले का तो गुरुजी कुछ सहायता भी नहीं लेते हैं, और किसी ने दान नहीं दिया। 3 दिन जहाँ भी भंडारा चल रहा है। अब ये तो ये भी कहेंगे कि ये कहाँ से चल रहा है चमत्कार। मतलब ये भी कहना चाहेंगे कि भाई वो जेल में बैठे हैं तो कहाँ से भंडारा। अब बताइए आप। जी जी जी। वो ऐसा ही भ्रमित कर दो ना, अनपढ़ लोग सारे आ रहे हैं। कि भाई साहब आप ये बात गलत बोल रहे हैं कि आज की दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है। आज की दुनिया बहुत पढ़ी लिखी हुई, हर एक चीज़ का समझता है सही और गलत क्या होता है। आप ये कैसे बोल सकते कि पढ़ी लिखी नहीं है? अगर जो पढ़ी लिखी नहीं होते तो क्या हम लोग सब मूर्ख यहाँ पे आए हुए हैं? उसका जवाब दे चुके पहले ना। आप उसका जवाब दीजिए कि मतलब कि आप पढ़े लिखे नहीं। उसका पहले ही हम ये कह रहे थे कि राम जी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है। कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है। त्रेता युग का समय था, राम की पूजा हुई। उसके पहले सतयुग था, कौन राम की पूजा हुई? आप बताओ मेरे को। दशरथ की हुई होगी, उनके पिताजी की हुई होगी। भाई दशरथ जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। और राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। तो वशिष्ठ जी ने कौन सा मंत्र दिया था दशरथ जी को? आप तो सीधी बात बताओ, आप क्या वो का चाह रहे? यही चाह रहा हो कबीर साहब भगवान है। बिल्कुल ये कह रहे भगवान है, कबीर साहब भगवान है। हम ये कहना चाहते हैं कबीर साहब भगवान है। ऋग्वेद में प्रमाण है, यजुर्वेद में प्रमाण है, और हमारे चारों जो सदग्रंथ हैं उसके साथ चारों ग्रंथों में कबीर साहब की महिमा है। मतलब आप सब लोगों ने ये ग्रंथ पढ़े हुए? जी हाँ। इनका ये भी कहना है कि ये आप लोग अशिक्षित आए हुए। ये भाई अभी अज्ञान है, पहले भी हम भी अज्ञान थे, हमें ज्ञान नहीं था। हमने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा नर्मदा जी हनुमान जी सबका पूजा करते थे। जब हमें ज्ञान हुआ, भाई जब तक ज्ञान गंगा नहीं पढ़ेंगे, जीने का राह नहीं पढ़ेंगे, गीता तेरा ज्ञान अमृत नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जब शास्त्रों से मिलान करेंगे फिर इनका दिमाग खुल जाएगा। ये भी हम जैसे भक्ति कर रहे हैं ये भी करने लगेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ निकल के स्पष्ट रूप से आ रही है, जैसे आपने बात करी है कि यहाँ पर अशिक्षित लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि सब पढ़ लिख के आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, हम भी गणेश जी का पूजा करते थे, हम भी हनुमान जी का पूजा करते थे, हम भी दुर्गा जी का पूजा करते थे। हमें ज्ञान नहीं था जब तक करते थे। पूजा और साधना में अंतर होती थी।
पहले हम क्या करते थे, जय गणेश करते थे। शास्त्रों में कहीं गणेश जी का जो वास्तविक मंत्र है इनको ज्ञान नहीं है, हमें भी नहीं था पहले। जब ज्ञान हुआ संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने बताया कि गणेश जी का वास्तविक मंत्र क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या वास्तविक मंत्र है, फिर साधना हमें मिली, फिर उस हिसाब से हम उनकी साधना कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। समझ नहीं पाते हैं अभी। जी जी। अब और ये सब ग्रंथों के हवाले, यदि यहाँ पर हिंदू धर्म के हैं तो ग्रंथों को तो हम मानते ही हैं। अब और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? एक प्रश्न और है। एक प्रश्न और देखो, वो अभी दिमाग में आया है। आप कहते हैं कि नशा नहीं करना। कबीर साहब जो थे, हाथी पे बैठ के उनके साथ एक वैश्या थी और एक बोतल में दारू रखे हुए थे, ठीक है, वो भी तो नशा करा था। नहीं ऐसा नहीं है। वो उस समय में क्या हुआ था, वो एक गंगा, वो उनने लीला हम करें तो हड़दंग लीला। नहीं ऐसा नहीं है। वो गंगा जल रखे हुए थे और लोगों को दिखा रहे थे। उनके उस समय में 64 लाख शिष्य हुए थे। वो 64 लाख शिष्यों की परीक्षा हो रही थी उस समय में कि वो उसको कितने समझे थे, अपने गुरु को कितने समझे थे। वो अपने को उसमें गंगा जल पी रहे थे, लोगों को लग रहा था कि वो शराब पी रहे हैं, शराब नहीं था, वो उसमें गंगा जल था। जी जी। वो तो एक मालिक लीला किए हुए थे उस समय। इस लीला की जरूरत क्यों पड़ी? इस सभी ले रहे थे उस समय में कि अब मेरे जो भक्त हैं मेरे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। तो क्या गुरु को इस टाइप की भी परीक्षा लेते हैं? परीक्षा तो होता ही है, परीक्षा तो होता ही है। हाँ, तो वो एक परीक्षा थी। जी हाँ जी जी जी। कहना चाहते हैं एक लीला थी। वही बात होती है, आप करें तो रासलीला, हम करें तो हड़दंग लीला। अगर हमने नशा कर लिया, हम भी अमृत जान के दारू पी रहे हैं, हम भी अमृत समझ के ही दारू पी रहे हैं। ये क्या है, कबीर साहब की एक वाणी है कि मांस मछलियाँ खाद है, सुरापान से हेत और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। जिस परिवार में मांस मदिरा का सेवन होता है उस परिवार का कुल का नाश होता है। जी जी जी। यहाँ पर जो जगत के भाई लोग हैं, इनकी हम जानते हैं, थोड़ा आखिरी प्रश्न कि आप जब यहाँ पर आए हुए हैं तो इतने सारे आपने इनसे क्वेश्चन किए हैं, डिबेट किया है, कुछ क्वेश्चनों से सेटिस्फाई हुए, कितने क्वेश्चनों से सेटिस्फाई हुए? यदि सेटिस्फाई हुए तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर बनेंगे? सर हमें तो अभी कुछ नहीं मालूम संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कैसा क्या है। अब इन्होंने बताई है तो हम थोड़ा कुछ समझ में आया है, स्टडी करेंगे। हाँ स्टडी करेंगे, देखेंगे, सत्संग देखेंगे। और एक और बात है, आपके गुरुजी नाम दीक्षा ले, वे कितने रुपए ले जाओ और बताओ। हाँ जी, और बता दीजिए, स्पष्ट रूप से बता दीजिए। हमारे यहाँ 1 रुपए की लेना देना नहीं होता। अच्छा। निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है और कुछ भी नहीं लेता जाए, उसमें किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं लगती। मतलब एकदम निःशुल्क? एकदम निःशुल्क। एकदम ले तो बता दो, ले आए नहीं आ जाए और फिर क्यों पैसा लगेंगे, फिर क्या मतलब? भाइयों से हमारा प्रार्थना है कि ये एक एक ज्ञान गंगा लें, एक एक जीने की राह लें, उनको पढ़ें और अपने घर में जा करके उनका मिलान करें अपने शास्त्रों से, और उनको सही मिलता है तो नाम दीक्षा लें, भक्ति करें, अपना आत्म कल्याण करें। जी जी। तो बहुत डिबेट में आज इतना ही। यहाँ पर जगत के भाई लोग आए थे, इनकी जितनी शंकाओं का समाधान हुआ है डिबेट में, हम अभी इसको समाप्त करते हैं। यदि आगे चल के भी इस प्रकार से जगत के भाई लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आके सवाल करते हैं तो हम ज़रूर डिबेट को दिखाएंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।